हम सभी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ करें। सभी बोलिए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ बोलो। हाँ, पहला प्रश्न गुरुदेव आपके चरणों में नितिन जैन बिनौली बागपत यूपी से रख रहे हैं। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, यदि कोई स्कूल का छात्र बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहा है और वह रोज़ाना जिन भगवान के दर्शन करता है, स्वाध्याय करता है और बहुत धार्मिक क्रियाएं करता है, लेकिन सारा धर्म केवल इस भाव से करता है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं आगे बढ़ूं। दूसरी कंडीशन, एक दूसरा छात्र भी पढ़ाई व सारे धार्मिक क्रियाएं पहले छात्र की तरह बहुत लगन से करता है, लेकिन धर्म अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए करता है। तो मेरी शंका यह है कि दोनों में क्या अंतर है और कौन सा छात्र जीवन के क्षेत्र में बहुत आगे रहेगा। नमस्ते। देखिए, बहुत अच्छा। धर्म दोनों कर रहे हैं, दोनों का दृष्टिकोण अलग है। जीवन में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान है और शिक्षा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मेरा कहना है कि जो विद्यार्थी है उसे विद्यार्जन को, शिक्षा ग्रहण को अपना धर्म मानना चाहिए और पूर्ण निष्ठा, लगन और भावना के साथ ज्ञानार्जन करना चाहिए। लेकिन धर्म की क्रिया को, जीवन को विशुद्ध और संस्कार निष्ठ बनाने के भाव से ही करना चाहिए। यदि ऐसे मनोभाव से हम धर्म करते हैं तो हमें धर्म का व्यापक लाभ मिलता है। इसलिए हम धर्म के मर्म को समझें और तदनुरूप ही कार्य करें। मेरी राय में दूसरी स्थिति ज़्यादा बेहतर है। दूसरा प्रश्न प्रोफेसर डॉक्टर अजित कुमार जैन, बीना, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु। विचार शक्ति और वाणी की शक्ति के अपव्यय को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? विचार की शक्ति और वाणी की शक्ति के अपव्यय को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? नकारात्मक विचारों से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता में हमारी शक्ति का बड़ा अपव्यय होता है। और अनावश्यक न बोलने का अभ्यास करना चाहिए। मौन की साधना इसमें एक बहुत अच्छी सहायक भूमिका निभा सकती है। इन दोनों को अगर हम आत्मसात करें तो हम अपने जीवन में सहजता प्रकट कर सकते हैं। डॉक्टर शैलेश सुभाष सिंघई भोपाल से पूछ रहे हैं। गुरुदेव नमोस्तु। मैं आयुर्वेद में बाल रोग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और बच्चों का स्वर्ण प्राशन संस्कार करता हूँ। गुरुदेव, मैं बिना शहद के प्रयोग से भक्तामर स्तोत्र व मंत्रों के साथ स्वर्ण प्राशन औषधि तैयार करता हूँ, जिनके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। जो बच्चे कई वर्षों से एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे थे, उनकी मेडिसिन बंद हो गई और वे पूर्ण स्वस्थ हैं। गुरुदेव, अच्छे परिणाम को देखते हुए मेरे कई साथी चिकित्सक मुझसे वह मंत्र व विधि जानना चाहते हैं। मेरी शंका यह है कि क्योंकि स्वर्ण प्राशन की दवा में वे शहद का प्रयोग करते हैं, तो क्या उन्हें भक्तामर स्तोत्र या मंत्र बताना उचित होगा? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की चिकित्सा के कर्म में लगे हैं और भक्तामर स्तोत्र और मंत्र प्रयोग से लोगों को वो लाभ दे रहे हैं जो आज बहुत आवश्यक है। स्वर्ण प्राशन की विधि भारत की बड़ी प्राचीन विधि रही है और ऐसा कहा जाता है कि जो बचपन से स्वर्ण प्राशन करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उनके शरीर की इम्यूनिटी स्वाभाविक रूप से इतनी सुदृढ़ हो जाती। जहाँ तक दूसरों को मंत्र देने का है तो आप उन्हें मंत्र दें जो मद्य मांस मधु का प्रतिज्ञापूर्वक त्याग कराए। अगर वो त्याग कराता है तो मंत्र देने में सार है, अन्यथा उस मंत्र को देना उचित नहीं। सुश्री साक्षी सोनी जयपुर से पूछ रही हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि कहा जाता है कि परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है। तो ऐसे में गुरुदेव, परिवर्तन और संघर्ष के बीच में हम सामंजस्य कैसे बिठाएं? कृपया समाधान कीजिए। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से घबराना मनुष्य की बहुत बड़ी दुर्बलता है और आपने पूछा है ऐसी स्थिति में परिवर्तन और संघर्ष के मध्य हम सामंजस्य कैसे बनाएं। सबसे पहली बात, परिवर्तन को निसर्ग का नियम मान लें।
अपने मन मस्तिष्क में ये बात अंकित कर लें कि चेंज इज़ द नेचर ऑफ द नेचर, परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। वो सतत होगा, उसे रोका नहीं जा सकता, सतत चलता रहता है। जो अनिवार्य है उसे रोका नहीं जा सकता। हम अपने बचपन से अब तक की अवस्थाओं को देखें, हमने कितना परिवर्तन किया। एक परिवर्तन है जो प्रकृति करती है, वो प्रकृतिगत परिवर्तन है, और एक दूसरा परिवर्तन है जो हम अपने प्रयत्नों से करते हैं, वो प्रयत्न या पुरुषार्थगत परिवर्तन है। प्रकृतिगत होने वाले परिवर्तन को हम सहज रूप से स्वीकार करें और पुरुषार्थ के बल पर होने वाले परिवर्तन को हम दृढ़तापूर्वक साकार करें। यदि ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में आए तो होने वाले परिवर्तन हमारे लिए किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। हम परिवर्तनों को स्वीकारने में भी सक्षम होंगे और अपने लिए अपेक्षित परिवर्तन को साकार करने में भी समर्थ हो सकेंगे। जहाँ तक संघर्ष की बात है, संघर्ष के बिना जीवन का उत्कर्ष नहीं होता। ये बात अपने अंदर अंकित कर लेना चाहिए। गुरुदेव के शब्दों में संघर्ष में जीवन का उपसंहार हर समय होता है। बिना संघर्ष के हम अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जीवन की अनिवार्यता है। हमारा जन्म ही संघर्ष से हुआ है। माँ के पेट से हम यूं ही नहीं निकले, तो संघर्ष से ही जीवन आगे बढ़ता है और उसी में हमारा उत्कर्ष है। ये बात यदि हम हृदयांकित कर लें तो हमारे जीवन में सहजता प्रकट होगी। अगला प्रश्न अशोक कुमार गांधी पार्ले पॉइंट सूरत से नमोस्तु पूर्वक निवेदित करते हैं कि गुरुदेव, एक ही परिवार में पिता राजा श्रेणिक नरक, माता रानी चेलना स्वर्ग गई, बेटा अभय कुमार मोक्ष गए, तो क्या गुरुदेव सिर्फ हमारे कर्म ही हमारा आयु बंध में निमित्त बनता है अथवा हमारे संबंध काम में नहीं आते? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है और ये जीवों के परिणामों का कितना अच्छा दर्पण है। अभय कुमार मोक्ष चले गए, रानी चेलना स्वर्ग चले गई और महाराजा श्रेणिक नरक गए। यद्यपि ये तीनों एक दूसरे के संबंधी है, पति पत्नी हैं और एक पुत्र है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, संबंध का संबंध देह से है और कर्मों का संबंध हमारे भावों से है। हम लोक संबंध के बल पर केवल लौकिक जीवन जी सकते हैं, पर इस लोक की यात्रा को पूर्ण करने के बाद जो कुछ भी हमारे लोकोत्तर जीवन में है वह तो हमारे परिणामों पर ही अवलंबित होता है। तो हम अपने परिणामों को संभालें, परिणामों की संभाल करके चलें, तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमेशा अपने संबंधों को हम बल कम दें, अपने भावों को अच्छा बना करके चलें। अभय कुमार ने मुनि बन करके तपस्या की, मोक्ष गया। रानी चेलना ने अपने जीवन में सम्यक के पथ को अपनाया, वह स्वर्ग गई। और राजा श्रेणिक अपने जीवन में सम्यक तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अपनी पुरानी भूल को सुधार नहीं पाया, उसे गला नहीं पाया, उस कर्म का भोग उसे करना पड़ा। तो ऐसे ही हम एक बार कोई गलत कार्य कर लेते हैं तो उसे हमें किसी न किसी रूप में भुगतना ही पड़ता है। ये चीज़ समझकर हमें अपने जीवन को बदलना चाहिए और ये भ्रम अपने मन मस्तिष्क से निकाल देना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, मेरा क्या होगा। अच्छे अच्छे लोगों की पृष्ठभूमि अच्छी होने के बाद भी उनकी बड़ी दुर्गति हुई है। इस उदाहरण से हमें सीख लेना चाहिए। अगला प्रश्न गोपालगंज सागर से राजेश जैन आरआई आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदित करते हैं, ज्ञान मानवता को ज़्यादा मानवीय बनाता है, तर्क का झुकाव दयालुता की ओर होता है, किंतु पक्षपात हर किस्म की कोमलता को पूरी तरह नष्ट कर देता है। गुरुदेव, अपने साथ हो रहे पक्षपात को हम कैसे समझें? पक्षपात पूर्ण तर्क जीवन की सारी कोमलता को नष्ट कर देता है। अपने साथ हो रहे पक्षपात को हम कैसे समझें? देखिए, मैं आपसे कहूँगा कि मैं जीवन में किसी प्रकार का पक्षपात न रखूं, ये मेरे हाथ में है और ऐसी मेरी समझ होनी चाहिए। और कोई मेरे साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार कर रहा है तो उसके सामने हम
सकारात्मक रुख रखे, सकारात्मक दृष्टिकोण रखे और उस पक्षपात को पक्षपात न माने। अगर दिखता है, कई लोगों को लगता है कि मेरे साथ पक्षपात हुआ है, वो तो निमित्त है, उसे अपने कर्म का उदय माने और ये सोचे कि मैं सक्षम हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। बड़ों के साथ अगर ऐसा कुछ व्यवहार होता तो ये भी सोचना चाहिए कि बड़ों के द्वारा मेरे प्रति किए जाने वाले व्यवहार को जिसे मैं पक्षपात मान रहा हूँ, हो सकता है वो मेरी पात्रता की कमी के कारण ऐसा हो रहा हो। तो कई बार दो तरह की मानसिकता होती है। कुछ लोग हैं जिनके साथ पक्षपात किया जाता है और कुछ लोग हैं जो अनपेक्षित रूप से स्वयं को पक्षपात का शिकार मानते हैं और शिकायत करने लगते हैं। और ऐसा वे लोग करते हैं जिनका दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव होता है। अगर तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या भाव होगा तो पक्षपात न होने पर भी पक्षपात जैसा दिखेगा, और लेकिन तुम्हारे इसकी जगह तुम्हारे हृदय में उदारता की भावना होगी तो कोई तुम्हारे साथ कितना भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, तुम्हारा मन उसे पक्षपात के रूप में नहीं दिखेगा। मैं एक ऐसे परिवार की बात करता हूँ जिनके दो बेटे, बड़ा बेटा, बड़ा होनहार बेटा, परिवार के व्यापार को बढ़ाने में उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। छोटा बेटा बड़े बेटे के 8 साल बाद कारोबार में हिस्सेदारी दिया, लेकिन पिता ने छोटे को ज़्यादा दे दिया, बड़े को कम दिया, बल्कि अपेक्षाकृत बहुत ही कम दिया। उसके मित्रों ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ बड़ा पक्षपात हुआ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता ने बड़ा पक्षपात किया है। उसने दोनों हाथ जोड़े, बोले ऐसा न करें, मेरे पिता ने बिल्कुल सही किया है, क्योंकि उन्हें मेरी योग्यता पर विश्वास है। वे जानते कि ये तो सब कुछ कर लेगा, छोटे भाई को ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि वो उतना सक्षम नहीं है। उन्होंने जो किया वो बिल्कुल सही किया। ये उदारता जिसके हृदय में होगी वो पक्षपात को भी पक्षपात के रूप में नहीं देखेगा, और उसका परिणाम मैं बताता हूँ आपको। उसने अपने हुनर के बल पर अपने आप को काफ़ी आगे बढ़ा भी लिया। तो मैं आपसे यही कहूँगा, शिकायतें करने की आदत बदलिए, अपने मन को उदार और सोच को ऊंचा बनाइए, ताकि इस तरह की बातें हम पर किसी भी रूप में हावी ना हो सके। गुड़गांव से एक एनोनिमस क्वेश्चन आपके चरणों में आया है। नमोस्तु महाराज जी, जब भी आप बच्चों के बारे में प्रवचन देते हैं तो मेरी दादी कहती हैं कि सुन लो, काम आएगा। पर महाराज जी, जब आप दादी के ऊपर देते हो और मैं उनको कहता हूँ कि दादी सुनिए, तो वो कहती हैं कि हमारी उम्र हो चुकी है। महाराज जी, क्या ये उचित है? बहुत अच्छा सवाल। मैं समझ रहा हूँ भी उसकी दादी भी सुन रही होगी और पोता भी सुन रहा होगा। देखो, लेकिन इसमें एक दृष्टिकोण रखना चाहिए। बड़ों के मन में एक भाव होता है कि छोटे लोग सही राह पर चले, और ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने जीवन की गलतियों का अच्छा अनुभव होता है, उसे वो भोग चुके होते हैं। वो ये जानते हैं कि इस तरह की गलतियों का कुपरिणाम क्या है, मैं भोग चुका। तो जो सदाशय से भरे हुए लोग होते हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि जो गलती मैं कर बैठा वो गलती तुम्हें ना करनी पड़े। अगर इस आशय से बड़े हमें कोई सीख देते हैं तो हमें उसे हृदय से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बड़ों को भी चाहिए कि बच्चों के सामने वही आदर्श रखो जो कुछ अंशों में आप भी निभा सको। जहाँ तक दादी को इशारा करने पर दादी का ये जवाब, अब हमारी उम्र नहीं है, ये भी हमारे सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दादी ने अपने उम्र में सही रास्ता नहीं पकड़ा और अब उनकी उम्र नहीं बची तो उनने अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। अभी मेरे पास उम्र है, मेरे पास समझ है, मेरे पास शक्ति है, मैं अपना परिवर्तन करना चाहूँ तो आज भी कर सकता हूँ। तो दादी या दादा ने जो गलती की उससे मैं दोहराऊँ ये कोई ज़रूरी नहीं है। उनने गलती की, उनने अपने जीवन को भोग लिया,
अब हम ऐसी गलती को नहीं दोहराएंगे और हम अपना अच्छा रास्ता पकड़ेंगे। कटनी से मनोज जैन दूरदर्शन आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कहते हैं, गुरुवर, जैन अपरिग्रही होता है, उसके पास क्रय शक्ति होते हुए भी बेवजह खर्च नहीं करता। मेरा प्रश्न यह है कि इस व्रत के कारण कहीं हम अपने देश की जीडीपी को गिराने का प्रयास तो नहीं कर रहे? क्रय शक्ति होने के बाद भी खरीद न करना देश की जीडीपी को गिराने का प्रयास तो नहीं है। एक दृष्टि से ऐसा हम कह सकते हैं अगर हम बाजारी दृष्टि से देखें तो, लेकिन अपरिग्रह के आदर्श को यदि हम व्यापक रूप से पहचानें तो हम ये पाएंगे कि समाजवाद की स्थापना में अपरिग्रह से श्रेष्ठ और कोई दूसरा आदर्श नहीं है। क्योंकि अपरिग्रह केवल खर्च करने से रुकने की बात नहीं करता, संग्रह से बचने की भी सीख देता है। और स्वाभाविक है, कहीं यदि ढेर लगेगा तो बाजू में खाई होगी। ये आर्थिक असमानता समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। उससे मुक्ति अपरिग्रह के आदर्श से ही होगा। और जहाँ तक क्रय शक्ति होने के बाद भी अनावश्यक चीज़ों को न खरीदना एक गुण है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा खरीदने से, खरीदारी करने से महंगाई भी बढ़ती है और महंगाई मुद्रास्फीति का कारण बनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी को तो प्रभावित करती है। इसलिए अगर हम चिंतन भी करें अर्थशास्त्रीय दृष्टि से तो व्यापक पैमाने पर सोचना चाहिए। किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा मांग होना उसकी मूल्य वृद्धि का कारण है कि नहीं, और ज़रूरत से अधिक महंगाई मुद्रास्फीति का कारण है कि नहीं। किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बाधक है या नहीं, हम समझ लें। तो मैं तो समझता हूँ अगर जैनों के इस अपरिग्रह के आदर्श को हम मान लें तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं। और कदाचित जीडीपी कम भी हो तो भी देश में गरीबी नहीं टिकेगी। जयपुर से अमित जैन डोंगरगांव वाले नमोस्तु पूर्वक अपना प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मुनिश्री, पंच परमेष्ठी की आरती करते समय जिस आनंद की फीलिंग्स हमें होती है उससे सभी परिचित हैं, लेकिन आरती करने का क्या मूल उद्देश्य है तथा आरती करते समय हमारे मन में क्या भाव रहना चाहिए, और आरती करते समय हमारे भाव, मन एवं शरीर पर क्या साइंटिफिकली इफेक्ट होता है, कृपया समाधान करें। देखिए, आरती शब्द को देखें, आरती से आरती है। आरती, आरती यानी सब ओर से रति या अनुराग की अभिव्यक्ति आरती है। आरती का प्रचलन बड़े प्राचीन काल से है। प्राचीन शास्त्रों में आरती के लिए दो शब्दों का प्रयोग हुआ, आरतिका या नीराजन। ये अपने अनुराग की अभिव्यक्ति का साधन है। जब हम भगवान की या गुरु की, पंचपरमेष्ठी की आरती करते हैं तो उनके गुणों का बखान करते हुए उनसे निकटता का आभास करते हैं। तो आरती करिए तो जो शब्द बोल रहे हैं उन शब्दों की अनुभूति करते हुए अपने भीतर के अनुराग को प्रकट कीजिए। अगर अनुराग प्रकट करके आप आरती करते हैं तो आपकी भाव विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ती है और ये आपके पुण्य संचय और पाप की निर्जरा का निमित्त बनेगा। आरती के मतलब क्षण में आप हाव भाव से भरकर आरती करें। आपका रोम रोम पुलकित होना चाहिए, हृदय में हर्ष का भाव होना चाहिए, मन आनंद से भर जाना चाहिए। केवल कमर हिलाने का नाम आरती नहीं। आजकल आरती के नाम पर फिल्मी पैरोडी ज़्यादा होने लगी है और वहाँ हमारे समाज के युवक युवतियाँ अभद्र तरीके से नृत्य भी करने लगे हैं। वो आरती नहीं।
विनय बहुमान और शालीनता से आरती कभी भी करो तो तुम्हारी पीठ नहीं लगनी चाहिए। नृत्य भक्ति करते करते भी भाव दिखना चाहिए। देखो जब भाव करते नृत्य करते बिज्जू भाई तो कैसा कैसा उनके रोम रोम से दिखता है कि ये अंदर का स्वाभाविक भाव है। तो वो भाव अगर अंदर से प्रकट होगा तब आपके जीवन में आरती का सही प्रभाव होगा। उसी तरीके से देखना चाहिए। अगला प्रश्न पटना बुजुर्ग रहली सागर से वैशाली जैन पूछ रही हैं, नमोस्तु महाराज जी, मेरी शंका ये है कि जैन बच्चे ऐसे कौन से कैरियर ऑप्शंस चुने जिनसे उनका धर्म भी पालन होता रहे और वो अपनी उन्नति भी कर पाएं। कैरियर ऑप्शन कौन सा चुने जिससे धर्म भी पालन होता रहे और उन्नति भी कर सके। देखिए ऐसे कैरियर को बिल्कुल प्रमुखता न दें, ऐसे क्षेत्र को बिल्कुल प्रमुखता न दें जिसमें अधर्म होता। जैसे आजकल के दिनों में प्रायः लोग नौकरी पेशा के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने में एक कोर्स करते हैं लोग होटल मैनेजमेंट। आप पढ़ाई कर ली, डिग्री कर ली, आप किसी होटल में जॉब करेंगे, किसी बड़े ग्रुप में जाएंगे, 5 स्टार 3 स्टार होटलों में जाएंगे, वहाँ का मैनेजमेंट आप संभाल रहे हैं। हो सकता है आपको पैकेज अच्छा मिले, आर्थिक दृष्टि से आप अपने आप को ज़्यादा सिक्योर्ड महसूस करो, लेकिन उस प्रतिष्ठान में होने वाली हिंसा के भागीदार कौन? ये महापाप है। बच्चों को पढ़ाई का कोर्स सेलेक्ट करने से पहले ये देखना चाहिए कि ये आगे हमें ले कहाँ जाएगा। तो हमें अपने कैरियर का ऑप्शन चुनते समय पढ़ाई के ही टाइम में देख लेना चाहिए कि मेरा किसमें मैं पाप से बच सकूंगा। पहला चरण में तो पहले चरण में ये बात रखो। फिर दूसरे चरण में ऐसे क्षेत्र को आप अपने कैरियर का हिस्सा बनाइए जिसमें आपकी व्यस्तता कम से कम हो, अल्पतम व्यस्तता, न्यूनतम हिंसा और अधिकतम आय हो। देखो क्या दृष्टिकोण होता है एक धार्मिक व्यक्ति का। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति है जो आज बड़े उच्च अधिकारी हैं। आज से लगभग 30 वर्ष पहले इंजीनियर थे। उनका 2 विभागों में चयन हुआ, एक PWD CPWD और दूसरा सिंचाई विभाग। दोनों जगह उनको समान अवसर थे, लेकिन उस व्यक्ति ने सिंचाई विभाग को छोड़कर PWD में अपनी रुचि दिखाई और कहा, मुला महाराज मैंने ये सोचा कि सिंचाई विभाग में बड़े बड़े डैम बनाने पड़ते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा खुदाई उदाई होती है, उसमें हिंसा ज़्यादा होगी। PWD में अपेक्षाकृत कम होगी, हालांकि है तो वहाँ भी, और यहाँ मुझे कुछ समय मिल पाएगा। उन्होंने वो चुना। तो कहने का तात्पर्य ये है, चाहे जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, या अपने कैरियर का कोई भी अंग, हमें पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें हिंसा कम से कम हो, और दूसरे चरण में ये देखना चाहिए कि इसमें मेरी व्यस्तता भी कम हो, मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने धार्मिक क्रियाओं के लिए समय निकाल सकूं। वो ध्यान में रखकर अगर आप चुनाव करेंगे तो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। ऑनलाइन प्रश्न की इस कड़ी के बाद अब मैं यहाँ उपस्थित प्रश्नकर्ताओं को गुरुदेव आपके आशीर्वाद से बुलाना चाहूँगा। मैं आमंत्रित करता हूँ सबसे पहले सुश्री मौली जैन कटनी को। गुरुवार को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम मौली जैन है। मैं प्रतिभा स्थली जबलपुर की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपके प्रवचन ध्यान से सुनती हूँ, परंतु मेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूँ? प्रवचन ध्यान से सुनती हूँ, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता, तो मैं क्या करूँ?
इसका मतलब तुम्हारे पास ध्यान लगाने की क्षमता तो है। प्रवचन तुम ध्यान से सुनते हो इसलिए क्योंकि तुम्हें प्रवचन इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो तुम्हारा प्रवचन के प्रति रुझान है क्योंकि तुम्हारे मन में प्रवचन के प्रति रुचि है, इसलिए तुम्हारा ध्यान लग जाता है। तुम्हारी बात से ये लगता है कि तुम्हारा पढ़ाई में इंटरेस्ट कम है, वो इंटरेस्ट कम है इसलिए ध्यान नहीं लगता। पर तुम्हें अपना इंटरेस्ट जगाना चाहिए, क्योंकि आधारभूत शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तुम जैसे बच्चों का प्रवचन के प्रति रुझान होना बहुत ही प्रशंसनीय बात है, और तुम कहीं भी एकाग्र हो सकती हो। बस अपनी रुचि जगाओ, मन में ठान लो कि नहीं मुझे पढ़ाई तो करना ही, अपना कोर्स कंप्लीट करना, अच्छे से करना है, और साथ साथ धार्मिक रुचि है उसे भी पूरी करो, लेकिन पढ़ाई को गौर मत करो। श्री कपूर चंद जी जैन आए और अपना प्रश्न रखें, और उसके बाद सुश्री नैनी जैन तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का और गुणातीन परिवार कोटा का त्रिबार नमोस्तु 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 नमोस्तु। गुरुदेव, मनुष्य योनि में आंसुओं का जीवन में क्या महत्व या मूल्य, वैल्यू, अहमियत या कीमत है? आंसू सुख में भी आते हैं, दुख में भी आते हैं, ऐसा क्यों? आंसुओं का हम किस प्रकार अपने दिल की जुबान बना सकते हैं? मनुष्य जीवन में आंसू का क्या महत्व है? आंसू तो मनुष्यों के क्या अन्य प्राणियों में भी आते हैं। हालांकि विज्ञान अभी तक इसे सुलझा नहीं पाया कि आंसू क्यों आते हैं। अभी तक कोई स्पष्ट अवधारणा प्रकट नहीं हुई। ये हमारे भावनात्मक अनुभूति के परिणाम स्वरूप आंसू आते हैं, लेकिन आंसू का जीवन में बड़ा महत्व है। आंसू के संदर्भ में 4 बातें कहूँगा। आंसू आना, आंसू पोंछना, आंसू पीना और आंसू सूखना। ये 4 मुहावरे हैं, और चारों में आंसू का महत्व प्रकट होता है। आंसू हमारे अंदर आते हैं, आंखों में आते हैं। ये हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन है, चाहे वो हर्ष के क्षण हो या दुख के। और आंसू के संदर्भ में तो कहते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है, अगर वो रोए नहीं तो अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो आंसू का महत्व तो हमारे जन्म से ही है, इसलिए आंसू आना बुरी बात नहीं है। आंसू आना बुरी बात नहीं है, आंसू आना अच्छा है। कई बार देखने में आया है किसी के जीवन में कोई बड़ा वियोग हुआ और व्यक्ति ने उसे देखा, उसकी आंखों से आंसू नहीं आया, रोया नहीं, वो सदमे में बैठ जाता है। आती ना बातें, लोग उसे रुलाना चाहते कि रो ले तो किसी भी तरीके से उसका जी हल्का हो जाए। तो आंसू आने से हमारा जी हल्का होता है, अनुभव है ना। तो आंसू आना अच्छी बात है। दूसरी बात, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना, आंसू पोंछना और अच्छी बात है। आंसू पोंछने का मतलब है कोई दुख में हो तो हम उसके पास जाकर सहानुभूति परक 4 बातें करें, जिससे उसको एक अच्छी प्रेरणा मिले, उसका मनोबल जागृत हो। तो आंसू पोंछना कर्तव्य है। आंसू आना अच्छी बात, आंसू पोंछना कर्तव्य। आंसू बहाना, तीसरा एक और ले लो। आंसू बहाना दुर्बलता। कुछ लोग हैं जो केवल आंसू ही बहाते, अपना रोना ही रोते रहते हैं। ये बड़े कमज़ोर किस्म के लोग होते हैं। चाहे जब अपना रोना रोने, केवल आंसू बहाना, ये दुर्बलता के चिन्ह है। अपने भी आंसू मत बहाओ और किसी औरों के आंसू बहने में निमित्त मत बनो। तो आंसू आना
आंसू पोंछना, आंसू बहाना, आंसू सूख जाना। ये आंसू, आंख का आंसू कब सूखता है? जब मनुष्य पूर्णतः संवेदन शून्य स्थिति में आ जाता है। तो संवेदन शून्य स्थिति कतई अच्छी बात नहीं है। कहते हैं आंख का पानी सूखना नहीं चाहिए, ये हमारी लज्जा और मर्यादा का भी द्योतक है। इसलिए आंसू का अपना महत्व और महात्मा है, हमें उस तरीके से देखना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। सुश्री नैनी जैन आए और अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती शोभा जैन तैयार रहें। महाराज जी, तो मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम छोटे बच्चे धर्म कैसे जाने और कैसे करें ताकि हम भी धर्मी बन सकें। छोटे बच्चे धर्म कैसे करें, धर्म कैसे जाने ताकि हम धर्म में आगे बढ़ सकें। देखो, तुम लोगों के लिए पाठशाला है, पाठशाला जाना शुरू करो। पाठशाला में जो बातें सिखाई जाए वो सीखो। स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जो समय बचे, थोड़ी बहुत धर्म की बातें करना शुरू करो। घर से ही वातावरण बनाओ। एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बच्चों को कहानियों के माध्यम से, कथा उपकथाओं के माध्यम से धर्म की बातें, तत्व की बातें सिखा सकते हैं। ये उम्र है, इस उम्र में यदि इनके हृदय में धर्म का बोध करा दिया जाए तो ये बड़े होने के बाद इनका जीवन कभी भटक नहीं सकता। एक बहुत बड़ी सच्चाई है। घर परिवार के लोगों को भी चाहिए और बच्चों को भी चाहिए कि हम अपने समय और सुविधा के अनुरूप जितना बन सके धर्म का कार्य करें। अब आ रही हैं श्रीमती शोभा जैन और उनके बाद कुमार अनिमेश जैन पुरानी बस्ती तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि जो लोग पहले सप्तव्यसनी रहे और बाद में 7 प्रतिमाधारी बन गए, तो क्या उनको इस जीवन में उनके कर्मों का फल भोगना पड़ेगा और बाद में क्या उनको नरक भी भोगना पड़ेगा? देखो, ऐसा है, जीवन अतीत से नहीं चलता, वर्तमान से चलता है। अगर इतिहास देखोगे तो आज जिनको हम भगवान की तरफ पूछते हैं ना, वे भी कभी नरक और निगोद से ही आए। उनका अतीत भी कभी एक अपराधी का रहा। अज्ञानता से किया गया पाप ज्ञान में साफ हो जाता है। वो जो व्यसन किया, पाप में लिप्त रहे, वो उनके अज्ञान से हुआ था, हुआ। बाद में उन्हें प्रायश्चित हुआ, आत्मा जागृत हो गई। ओम, आत्मा जागृत हो गई और उस आत्म जागृति के परिणाम स्वरूप उन्होंने त्याग तपस्या का मार्ग अंगीकार करके अपने आप को बदल लिया। ये बदलाव उनके जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो गई। उसी से उनका जीवन धन्य हो गया। हमारे सामने चारुदत्त का उदाहरण है कि चारुदत्त जो दारूदत्त बन गया था, वैष्णव में मगन हो गया था, जीवन बदला तो अपना उद्धार किया। अंजन चोर जो महान पापी, जीवन बदला, सब पाप को साफ कर लिया। तो पहली कोशिश हम जानबूझकर कोई गलती करें नहीं, और यदि क्वचित कदाचित गलती हो जाए तो गलती का एहसास होते ही उसके संशोधन में प्रमाद न करें। त्याग और तपस्या में वो शक्ति है कि अनंत जन्मों के कर्म को हम काट सकते हैं। ये जन्म तो बहुत थोड़ा है। नमोस्तु महाराज जी। अनिमेश जैन आए और अपना प्रश्न रखें। उसके बाद श्री विजय कुमार विश्व को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, वे अपना प्रश्न रखें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। एक ही परिवार के बच्चे में सबका अलग अलग टैलेंट होता है, परंतु सभी के माता पिता उनकी तुलना ज़्यादा प्रतिभा वाले बच्चों से करते हैं जो उन्हीं के भाई बहन होते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे और उन्नति करें, पर हम बच्चों को उनसे चिढ़ होने लगती है। तो गुरुवर, इसमें आपका क्या विचार है? क्या ये कंपैरिजन उचित है? देखिए, इस तरह का कंपैरिजन ठीक नहीं है। हमारी 5 उंगलियां एक सी नहीं, 5 उंगलियां एक सी नहीं है, लेकिन 5 उंगलियों का अपना महत्व है। अगर हम 5 उंगलियों को एक सी बना देना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, हमारे हाथ की कितनी सुंदरता दिखती है। 5 उंगलियां छोटी बड़ी है तो हाथ अच्छा लगता है। अगर कल्पना करो ये 5 उंगलियां एक साइज की होती तो हमारे हाथ का सौंदर्य कैसा होता? हाथ हाथ जैसा दिखता कि ब्रश जैसा दिखता? क्या होगा? तो ये 5 उंगलियों को एक रूप करना कतई उचित नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी योग्यता होती है, उसकी स्वाभाविक प्रतिभा होती है, हमें उसे उभारने की कोशिश करना चाहिए। अगर किसी को अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, कोई पढ़ाई में होशियार है, तो उसकी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाओ। दूसरा, अपेक्षाकृत पढ़ाई में कम है लेकिन वो अन्य कार्यों में होशियार है, घर के कार्य करने में सक्षम है, उसका माइंड टेक्निकली चल रहा है और किसी चीज़ में चल रहा है, तो जो उसकी स्वाभाविक प्रतिभा है उसे निखारने की कोशिश करो, उसमें उसको आगे बढ़ाओ। सभी एक लाइन में, तो उससे बच्चों के दिमाग में अतिरिक्त दबाव उत्पन्न होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ, बड़ी लोमहर्षक घटना है। बड़े भाई का बेटा आईआईटी में सेलेक्ट हो गया। छोटे भाई की इच्छा प्रबल थी कि मेरा बेटा भी आईआईटी ही करे। उसके बेटे की इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि मैं आईआईटी करूं, वो चाहता था कि मैं आपके बिजनेस में आगे बढ़ूंगा। पिता ने उसे शुरू से दबाव दिया, नहीं बेटा तू आईआईटी करेगा, तुझ में टैलेंट है, तू कर सकता है, तू आईआईटी कर, आईआईटी कर, आईआईटी कर। उसको दबाव देकर ज़बरदस्ती कोटा पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। 1.5 वर्ष हुआ, वहाँ वो मानसिक रूप से तो तैयार था ही नहीं, वहाँ का माहौल, प्रेशर पड़ा, सुसाइड कर लिया। ऐसी घटनाएं आए दिन होती है। इसमें जिम्मेदार कौन है? अब वो लोग रो रहे हैं कि हमने गलत किया। तो बच्चों के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए और अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से इस तरह का कंपैरिजन करना बहुत सारी मनोविकृतियों को जन्म देता है और बहुत सारी समस्याएं प्रकट कर देता है। हमें इस जगह सावधान होना चाहिए, उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। उसमें जो अपना टैलेंट है उसे डेवलप कीजिए। और एक बात और बता देता हूँ, पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने वाले लोग जीवन में हर जगह अच्छा परिणाम लाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत जगह देखने में ये आता है कि टॉपर्स तो धरे रह जाते हैं और खींचतान के पास होने वाले शिखर पर पहुंच जाते हैं। मेरे संपर्क में एक युवक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, अपने टाइम का टॉपर था। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। वो बोलता है, महाराज मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन करके भी वो नहीं कर पाया जो मेरे साथ सबसे कम मार्क्स लेकर के पास होने वाले लोग आगे बढ़ गए। तो अपना अपना टैलेंट है। अशोक जी पाटनी ने एक दिन सुनाया था, ये मैं माँ बाप के लिए कह रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कि वो जब पढ़ते थे तो पढ़ते समय कम ध्यान दिया करते थे। तो एग्ज़ाम था, तैयारी नहीं थी। ये अशोक जी पाटनी ने जो सुनाया वो बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ में झूठा पट्टा बंधवा लिया और फ्रैक्चर बता दिया। एक राइटर को ले गए लिखने के लिए, राइटर को ले जाने की छूट रहती है। अब राइटर गया, एक राइटर गया और राइटर टैलेंटेड था, उसको सेट कर लिया, राइटर ने लिख दिया। अब वो पास हो गए। वो कहते वो राइटर आज भी घूम रहा है और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो क्या है, मैं इसका अर्थ ये नहीं समझना महाराज कह दे रहे हैं कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दो। पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान दो, पर केवल नंबर को पढ़ाई का प्रतिमान मत मानो। एक दूसरे की तुलना नंबर से मत करो।
उसकी जो अन्य योग्यताएं उसे साकार करें। श्री विजय कुमार जी विश्व और इसके बाद श्रीमती अनुष्का अर्पित जैन तैयार हैं। नमोस्तु भगवान। मेरा शंका सपने से है कि सपना क्या है, और ये घंटों अपन आंख बंद करके बैठे रहते हैं तब कुछ नहीं आता है, और थोड़ी सी निद्रा आती है तो सपने ऐसे आते हैं कि जिसका कोई पार नहीं है। क्या निद्रा अवस्था में हमारा मनोयोग चलता है, या क्या मतलब ऐसा है जिसमें इस प्रकार की व्यवस्था, ऐसे ऐसे सपने आते हैं कि जिसका कोई लिंक नहीं मिलता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सपने के संदर्भ में विभिन्न दृष्टियों से अलग अलग अध्ययन हुआ। मेडिकल साइंस के अनुसार जब हम सोते हैं हमारा स्नायु तंत्र संकुचित होता है और हमारे स्वप्न जगत की सृष्टि होती है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारे सोते समय स्नायु तंत्र के संकुचन से हमारी रुद्ध और अव्यक्त इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है। 3 प्रकार की इच्छा होती है: व्यक्त इच्छा, अव्यक्त इच्छा और रुद्ध इच्छा। रुद्ध इच्छा, व्यक्त इच्छाएं वो है जो हम प्रकट कर देते हैं। अव्यक्त इच्छाएं वो है जो किन्हीं कारणों से हम प्रकट नहीं होती, और रुद्ध इच्छा वो है जो अंदर ही अंदर रुक जाती। तो स्वप्न जगत में अव्यक्त और रुद्ध इच्छाएं विभिन्न प्रतीकों के रूप में प्रकट होती है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त और कफ, इन त्रिदोष के असंतुलन से स्वप्न आता है। ज्योतिष के अनुसार स्वप्न हमें भावी घटनाओं की संसूचनार्थ आते हैं, और कर्मशास्त्र के अनुसार स्वप्न दर्शनावर्ण कर्म के परिणाम स्वरूप आता है। लेकिन ये सपना है, सपना सपना है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य को सपना ना आए तो पागल हो जाए। हमारे माइंड को रेस्ट मिलता है सपने से, रिफ्रेश हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते हैं, कुछ सपने याद होते हैं। स्वप्न शास्त्र के अनुसार मैं आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूँगा। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हमारे ज़्यादातर सपनों का कोई फल नहीं होता, निष्फल होते हैं। अस्वस्थ व्यक्तियों के सपनों का कोई मतलब नहीं होता। स्वस्थ व्यक्ति के स्वप्न में ही कभी कभार सफलता, सार्थकता दिख सकती है। और जो अक्सर स्वप्न देखते रहते हैं उन सपनों का कोई फल नहीं है। एक ही सपना रोज रोज देखते, कईयों को सांप दिखता है, कईयों को पानी दिखता है, कईयों को मल दिखता है। ये एक प्रकार की हमारी वात, पित्त, कफ की परिणति का परिणाम है। ये इन सपनों का कोई मतलब नहीं है। तो जब कभी भी सपने आए, इनको लेकर के बहुत गंभीर नहीं होना। हाँ, कभी कभी कुछ सपना हमें भावी घटनाओं की सूचनार्थ आते हैं। इसमें भी 2 तरह के सपने होते हैं। एक होता है छिन्न सपना और दूसरा है माला सपना। माला, छिन्न स्वप्न का मतलब एक स्वप्न देखा, खत्म, फिर दूसरा सपना आया, वो खत्म, फिर तीसरा आया, वो खत्म। जैसे तीर्थंकर की माँ 16 सपना देखी, एक दूसरे सपनों से वो लिंक्ड नहीं था। एक सपना टूटा, दूसरा सपना टूटा, तीसरा सपना, ये छिन्न सपना। माला सपना घंटों सपने में रहते हैं, एक यात्रा चलती है, समझ गए? तो प्रायः माला स्वप्न तो निरर्थक से ही होते हैं, प्रायः। कभी कभी उसका भी अर्थ है। छिन्न सपनों में क्वचित कदाचित जो आए उनका फलाफल हो सकता है, लेकिन उसमें भी
किस तिथि को देखा, किस वार को देखा और किस समय देखा, उसके ऊपर सपनों का फलाफल होता है। तो सपनों को सपनों की तरह देखना चाहिए और उसको लेकर के ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि दुस्वप्न दिखे, उठते ही नींद टूट जाती है। ऐसे सपनों में, दुस्वप्नों में प्राय नींद टूटती है। आप 9 बार प्रभु स्मरण करें, नमोकार का जाप करें, ताकि उस दुस्वप्न का फल दूर हो जाए। श्रीमती अनुष्का अर्पित जैन। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपकी पुस्तक में लिखा है, दिव्य जीवन का द्वार पुस्तक में लिखा है, नजरें तेरी बदली नज़ारे बदल गए, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। गुरुवर, इसका अर्थ में आपके द्वारा समझना। उसी में लिखा, उसी में पढ़ो ना। किताब पढ़ी है तो उसमें तो अर्थ लिखा ही होगा। लेकिन आपके द्वारा नजरें तेरे बदले तो नज़ारे बदल गए, यानी तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो नज़ारा बदला, यानी पूरा माहौल बदल गया, संसार बदल गया, सृष्टि बदल गई। किश्ती ने रुख बदला तो जो किश्ती का अर्थ था नाव, अभी इस पार से उस पार आ रही थी, डायरेक्शन चेंज कर दिया तो इस पार से उस पार चले जाएंगे। माने हमारी दृष्टि से, हमारे नज़रिए से पूरा संसार जुड़ा है। हम जैसे दृष्टिकोण को अपनाते वैसा जीवन बनता है। कुमार अनिमेश जैन। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि एक विद्यार्थी को अध्ययन एवं पढ़ाई लिखाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या वायु, प्रकाश एवं दिशा का भी इस पर कुछ प्रभाव पड़ता है? और कुछ लोग लेट कर भी पढ़ाई करते हैं, ये कहाँ तक उचित है? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो विद्यार्थी है, पढ़ाई करने वाले, उनका पहला लक्ष्य पढ़ाई का होना चाहिए। हमारे यहाँ एक उक्ति रही है पुरानी समय में, विद्यार्थी सुखार्थी चेत कुतो विद्या, विद्यार्थी चेत कुतो सुखम। अगर सुख चाहोगे तो ज्ञान नहीं मिलेगा और ज्ञान चाहोगे तो सुख नहीं। पुराने समय में सब प्रकार की कठिनाइयों और मुश्किलों के बीच पढ़ा जाता था और उससे जीवन का निर्माण होता था। तो जो विद्यार्थी हैं उन्हें मौज शौक से बचना चाहिए। मौज शौक से जिंदगी काटने के लिए पूरा जीवन है। अभी विद्यार्थी जीवन को एक तपस्या की तरह जीना चाहिए, ताकि हम अपने आप को अंदर से सुदृढ़ और मजबूत बना सके, स्ट्रांग बना सके। फोकस पढ़ाई पर हो। आप पिक्चर जाना है, घूमना है, आउटिंग करना है, होटल जाना है, रेस्तरां में जाना है, ये करना वो करना, ये सुख साधनों में उलझोगे तो तुम अपने पढ़ाई के लक्ष्य से कोसों दूर हो जाओगे। इसलिए पहला कार्य, अभी मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरा काम केवल पढ़ना, पढ़ना और पढ़ना है। दूसरा, सही दृष्टि से पढ़े तो ब्रह्म मुहूर्त से अपनी पढ़ाई की शुरुआत करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो पढ़ाई होती है बहुत जल्दी वो समझ में आती, याद हो जाती और जीवन में लंबे समय तक वो बनी रहती। तो ब्रह्म मुहूर्त में पढ़िए, पूरब या उत्तर की तरफ मुख करके पढ़िए। अगर प्राकृतिक प्रकाश सुलभ हो तो प्राकृतिक प्रकाश में पढ़े ताकि आंखें ठीक रहे, और नहीं है तो जिसमें आंखें सेट हो सके उतने प्रकाश में पढ़े। विनय पूर्वक पढ़े, लेटे लेटे ना पढ़े, मुंह में पान वगैरह दबा के ना पढ़े, दूसरी हरकतें करते हुए ना पढ़े। पढ़ते समय केवल पढ़े और दूसरे कार्य ना करे। एक शब्द आता है मल्टीटास्किंग, माने एक साथ बहुत काम कर लो,
जैसे आप लोग भी कर लेते हो, प्रवचन भी सुनते हो, माला भी गिन लेते हो। बहुत लोग होते हैं माला भी गिन रहे हैं और प्रवचन भी चल रहे हैं, ना प्रवचन हो रहा है ना माला। मल्टीटास्किंग नहीं। हाँ, महाराज उदाहरण दिखा रहे हैं। मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करते समय कई तरह की लोग हरकतें करते रहते, एक्टिविटीज करते रहते, वो नहीं। पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा उसमें पूर्ण फोकस बनेगा और उससे जीवन में स्थिरता आएगी। कम समय में ज़्यादा सीख सकोगे, कम प्रयास से ज़्यादा सीख सकोगे और मेंटल प्रेशर से भी मुक्त रहोगे। तो ये सब जो आजकल प्रवृत्ति बन गई, पढ़े पढ़े पढ़ना, लेटे लेटे पढ़ना, जूता चप्पल पहन करके पढ़ना। अब तो स्कूल में ही जूता चप्पल पहना के बिठाया जाता है, ड्रेस में जूता चप्पल। अब विनय के संस्कार कहाँ होंगे? हमारे यहाँ स्कूल को, विद्यालय को मंदिर के रूप में देखा जाता था। अब सब पाश्चात्य परंपराएं जुड़ गई है, तो उसका कुपरिणाम ये दिख रहा है कि ज्ञान तो आ रहा है, संस्कार नहीं आ रहे। हमें संस्कार युक्त शिक्षा को अंगीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकें। उपस्थित महानुभावों के प्रश्नोपरांत मैं अपना रुख पुनः ऑनलाइन क्वेश्चंस की ओर करना चाहता हूँ। गुरुदेव, औरंगाबाद जयश्री जयचंद पाटनी पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज जी, सपने पूर्ण नहीं हो रहे, अपने साथ नहीं दे रहे, तन मन धन सब कुछ अर्पण करके भी अपनों को संतुष्टि नज़र आ नहीं रही। उसी वक्त गैर तारीफ करते नहीं थकते, अपनों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन जिए तो कैसे? कृपया शंका का समाधान करें। सपने पूर्ण नहीं हो रहे, अपने साथ नहीं दे रहे, तो ये अपने और सपने दोनों को सपना मानो और ये मान के चलो आज तक किसी का सपना पूर्ण हुआ ही नहीं। तुम्हें अपना सपना तोड़ देना चाहिए। इन सब को सपना समझो और अपने सपने को यानी भ्रम को तोड़ दो, यथार्थ को समझने की कोशिश करो। ऐसे अवसर पर व्यक्ति को परमुखापेक्षी बनने की जगह आत्मदृष्टि से संपन्न होना चाहिए और वही अपने जीवन में अच्छाई घटित कर सकता है। सिहोरा मध्य प्रदेश से श्री आलोक कुमार जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, निर्यापक मुनि किन्हें कहते हैं? क्या इनमें कोई अतिरिक्त उपलब्धि होती है? देखिए, निर्यापक क्या है? एक विशेष दायित्व है। पहले भी मैंने इस विषय में बोला है। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार में एक गाथा लिखी है। गुरुत्तिपब्बज दाय गो होदी, छेदु लिंगक गहने तेसिम, गुरुत्तिपब्बज दाय गो होदी, छेदेसु अट्ठवगा शेषा निजावगा भनिया। कि जो दीक्षादायक होते हैं वो गुरु होते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं और गुरु की दीक्षा के उपरांत संघ बड़ा है, बड़े संघ में उनके अध्ययन अध्यापन और उनके संस्कार की वृद्धि के लिए अगर किसी मुनि विशेष को इस तरह का दायित्व दिया जाए तो उसे निर्यापक कहा जाता है। वो एक शिक्षा गुरु के रूप में होते हैं, जिनके सानिध्य में रहकर वह पढ़े लिखे आगे बढ़े, जो उनको स्थिर बना सके, संस्कार दे सके, वो निर्यापक है। निर्यापक अनेक हो सकते हैं और निर्यापक भी मुनि हैं, आचार्य। डाबी से सागर चंद जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु भगवान, समाचार पत्र की खबरानुसार HBT विश्वविद्यालय के खाद्य तकनीकी विभाग के विशेषज्ञों द्वारा ऐसी रोटी तैयार की गई है जो कई दिनों तक सुरक्षित रहेगी। रोटी? जी। यानी कि एक दिन बनाओ और कई दिनों तक खाओ, और इस शोध को वह महिलाओं के लिए खुश खबर बताते हैं। यह उत्पाद जल्द ही व्यावसायिक रूप से बाजार में उतारा जाएगा। भगवान, जिज्ञासा है कि यह व्यावसायिक व उपभोक्तावादी सोच व्यक्ति को भोजन, स्वास्थ्य व मानसिकता पर किस प्रकार व क्या प्रभाव छोड़ेगी? नमोस्तु। ये तो समय ही बताएगा। एक दिन बनाओ और कई दिन खाओ तो बाद में ज़िंदगी भर दवाई खाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
क्योंकि शरीर से मेहनत नहीं रहेगी तो और रही सही कसर खत्म हो जाएगी। हम एक ही बात संक्षेप में कहते हैं कि हमें प्रकृति के ऊपर निर्भर होकर रहना चाहिए। प्राकृतिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो कुछ भी होगा वो हमारे अनुकूल नहीं होगा। ये सब पूरी तरह से उपभोक्तावादी सोच को बढ़ाने वाली बात है, हमें इनसे बचना चाहिए। आज नए ड्राइवर ने गाड़ी को बहुत सकुशल मंजिल तक पहुंचाया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की